हेलो एवरीवन, दिस इज अजमत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्राफिक्स पढ़ने की सीरीज में इन सी प्लस प्लस आज का हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है। जिसमें हम लाइन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइन फंक्शन होता क्या है, हम कैसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफिक्स प्रोग्राम के लिए, अलग अलग शेप में कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने थ्री पार्ट कवर किया था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, कैसे आपको ग्राफिक्स, एक्चुअली में ग्राफिक्स होता क्या है, ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअली में मौजूद कहाँ होता है, उससे रिलेटेड फंक्शन के कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस दो क्लास में बता दी हैं। अगर अभी तक आपने वो दो लेक्चर्स नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ जाके देख लें एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जो हमारा लेक्चर होने वाला है, वो लाइन फंक्शन पे होने वाला है। लाइन फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है आपको, कि आपके लिए आप लाइन ड्रॉ करके देता है। आप जैसे आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आप जब प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे, प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ग्राफिक्स में, है ना, तो वहाँ पे आपको बार बार लाइन यूज़ करना पड़ेगा। बार बार आप अलग अलग तरीके से लाइन की, यहाँ से लाइन खींचा यहाँ तक, है ना, इस तरह से आपको लाइन बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कन्वीनियंट है हमारे पास कि लाइन फंक्शन है। लाइन फंक्शन आपका कहाँ पे मौजूद है, आपका ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में, आप जानते हैं अच्छे से, ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में मौजूद है। ग्राफिक्स डॉट एच फाइल में कन्वीनियंट ये है कि हमारे पास लाइन फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन है। क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है, बना बनाया पहले से है, आपका इनबिल्ट फंक्शन है ना। इनबिल्ट फंक्शन है, इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको यूज़ करना होता है। अब हम आते हैं इसके थ्योरी पार्ट पे, हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा थ्योरी, उसके बाद में हम इसके ऊपर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखते लिखते मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा कि कैसे कोऑर्डिनेट्स, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पास करने होते हैं जो इंटीजर टाइप के होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, और क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कितने तरह के, सॉरी, कितने कोऑर्डिनेट्स भेजने होते हैं हमने, कितने आर्गूमेंट भेजने होते हैं, कितना आर्गूमेंट पास करना होता है हमें अपने लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हम आते हैं अपने, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा थ्योरी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन दिस कोर्स स्नाइपेड प्रोग्राम एग्जाम्पल वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ अ लाइन यूजिंग प्रोग्रामिंग यूजिंग लाइन फंक्शन। देखिए, लाइन फंक्शन है जो आपका इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप ग्राफिक्स डॉट एच, जहाँ मौजूद कहाँ पे, ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल में। अब लाइन फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत, कौन से हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिक्स डॉट एच की। यहाँ पे हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज में आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पे जितने भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें ग्राफिक्स डॉट एच फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं ना, कि ग्राफिक्स के प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ग्राफिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो हमें ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी, हेडर फाइल होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अभी जब हम प्रैक्टिकल सेशन पे आएंगे, प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आएंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करवा दूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए अच्छे से कि हेडर फाइल, हम ग्राफिक्स हेडर फाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे भी हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, in this example we will draw two horizontal line using line function of graphics.h, है ना। line in C++ programming, line is a library function of graphics इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप ग्राफिक्स डॉट सी जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में एक्सटेंशन होता है अपने प्रोग्राम का। जो अभी मैं सपोज आपने क्या किया कि आप वर्ड, एम एस वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हैं, कोई रिज्यूमे बना रहे हैं, या कुछ भी लिख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, उसे सेव किससे करते हैं, टी एक्स टी से, है ना। टी एक्स टी उसका एक्सटेंशन होता है ना। इससे क्या होता है कि आपका म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए गाने, जो आप गाना सुनते हैं ना, सॉन्ग सुनते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एम पी थ्री। कोई मूवी देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एम पी फोर। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो सी या सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे सी का एक्सटेंशन डॉट सी होता है, और सी प्लस प्लस का डॉट सी पी पी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम टू कोऑर्डिनेट्स। अब टू कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे पास करते हैं, हम उस पार्ट पे भी आने वाले हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू पॉइंट x2 एंड y2, you have to use line function like line x1 y1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छे से, अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे चार आर्गुमेंट आप अच्छे से देख रहे हैं, चार आर्गुमेंट पास हो रहे हैं हमारे लाइन फंक्शन को, है ना। सिंटैक्स इसका हम देख लें अगर,
सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स डिक्लेरेशन ऑफ लाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। लाइन इंट x1 इंट y1 इंट x2 एंड y2, ये आपका क्या है? सिंटैक्स है आपके लाइन फंक्शन के लिए। ये आपका सिंटैक्स है लाइन फंक्शन के लिए, जो कि 4 आर्गुमेंट ले रहा है। 4 आर्गुमेंट हम इसे दे रहे हैं, जिससे वो आपका क्या बना के देगा? लाइन बना के देगा। अब 4 आर्गुमेंट क्या है यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ तक की लाइन आपको बनानी है, ये हम बताते हैं अपने लाइन फंक्शन को कि हमें कहाँ से कहाँ तक की लाइन बनानी है। इसलिए हमने उसे 4 आर्गुमेंट के थ्रू हम बता देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की लाइन आपको बनानी है। वो लाइन, वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, वो अभी हम उस पार्ट पे आने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, है ना, क्या होता है एक्चुअली में, उस पार्ट पे भी आने वाले हैं। देखिए, सी कोड स्नाइपर ग्राफिक्स प्रोग्राम टू ड्रॉ आई यूजिंग, यहाँ पे सी प्लस प्लस कर देते हैं, है ना, सॉरी उसके लिए, है ना, सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो सी प्लस प्लस में ही करते हैं। लेट्स कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, हाइस इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच, ये आप अच्छे से जानते हैं, ग्राफिक्स डॉट एच हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? इंक्लूड कोनियो। उसके बाद में ये रहा आपका वेरिएबल्स, जो हम डिफाइन करते हैं अपने ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए और ग्राफिक्स मोड के लिए। ये आपका फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आपका करता है बेसिकली आपका टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में जाने के लिए आपका ये फंक्शन यूज करते हैं, है ना, इनिशियलाइज कराने के लिए बेसिकली हम टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में जाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल मैंने लाइन फंक्शन यूज़ किया। लाइन फंक्शन में आप देखिए यहाँ पे हमेशा कि रिटर्न टाइप नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है ना, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा आपका लाइन फंक्शन। उसके बाद में ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हुए, 4 कोऑर्डिनेट्स जो आप आर्गुमेंट पास कराते हैं वो बेसिकली इंटीजर टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने 100 100 200 100 पास करा। देन दूसरा भी मैंने दूसरी लाइन फंक्शन यूज़ की, जिसमें मैंने 10 10 200 एंड 10 पास कराया। उसके बाद में गेट सी एच लगाया, क्लोज ग्राफ कर दिया। क्लोज ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं आप अच्छे से जानते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्लोज ग्राफ क्या करता है। क्लोज ग्राफ आपको जब यहाँ पे इस वाले लाइन पे आपने क्या किया था, इस वाले लाइन पे आपने बेसिकली किया था ये कि टेक्स्ट मोड से आप ग्राफिक्स मोड में गए थे, है ना, अपने कंसोल विंडो को जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसे हमने क्या किया था, इनिशियलाइज कराया था कि हमारा टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में चला जाए, ताकि हम अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख सकें, है ना, रन करा सकें, उसे देख सकें। तो इसलिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया। जब हमारा सारा काम खत्म हो गया, हमने ग्राफिक्स से बाहर भी तो आना है ना, हम चले तो गए लेकिन उससे बाहर भी आना है। तो अब जहाँ से हम चले थे, ठीक है, तो वहाँ से बाहर आने के लिए हम क्लोज ग्राफ, यानी आप ग्राफिक्स मोड से वापस कहाँ आ रहे हैं? टेक्स्ट मोड में, जहाँ से हम चले थे इनिशियल पॉइंट पे। तो इसलिए हम क्लोज ग्राफ फंक्शन यूज़ करते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, बेसिकली हम प्रैक्टिकल बेस पे आते हैं, फिर मैं एक एक बातें आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं। देखिए, आपको टर्बो ऑन खोल लेना है, ओपन कर लेना है, ताकि आप साथ साथ करते रहें फिर मेरे साथ। टर्बो खोला मैंने और यहाँ पे न्यू फाइल चूज़ की, उसके बाद में विंडो F5 किया। विंडो F5 से आपका फुल स्क्रीन ब्लू स्क्रीन हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, ग्राफिक्स डॉट एच, देन हाइस कोनियो डॉट एच, है ना। ये तो रहे दो हमारे हेडर्स फाइल। उसके बाद में हम मेन स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन वाइड रिटर्न टाइप, हमने कुछ नहीं करना अपने मेन फंक्शन का। उसके बाद में हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, जी डी इक्वल टू डिडक्ट। अब डिडक्ट क्या करता है, कैसे काम करता है, ये डिडक्ट आप अच्छे से जानते हैं। डिडक्ट आपके लिए कन्वीनियंट प्रोवाइड करवा देता है कि आपको ना तो आपको कंसर्न रह जाता है कि आप ग्राफिक्स के ड्राइवर कौन सा चाहिए आपके लिए, कौन सा मोड चाहिए। अब डिडक्ट क्या करता है आपका कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा सूटेबल ड्राइवर है और कौन सा सूटेबल मोड है, ये ऑटो डिडक्ट करके आपके सिस्टम के लिए इनिशियलाइज करा देता है, आपके ग्राफिक्स प्रोग्राम के लिए इनिशियलाइज करा देते हैं। इससे हमारी लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी है ना, बड़ी आसान हो जाती है डिडक्ट वर्ड की वजह से, है ना। डिडक्ट वर्ड नहीं, बेसिकली ये माइक्रो है। जब माइक्रो डिफाइन किया गया है, इसके पीछे के बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, ऐसे नहीं काम कर रहा है ये कि डिडक्ट देख लिया तो डिडक्ट हो गया ना, इसके पीछे की बहुत बड़ी मैकेनिज्म है। अच्छा, माइक्रो से डिफाइन किया गया, लेकिन ये आपके लिए कन्वीनियंट बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है कि हमें ना तो ड्राइवर से कंसर्न रह जाता है आपको, ना आपको ग्राफिक्स मोड से कंसर्न रह जाता है ना, कि हमने
हमारा टेंशन फ्री हो जाता है। बेसिकली हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमें ड्राइवर क्या चाहिए हमारे ग्राफिक्स मोड के लिए, है ना, सॉरी ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने के लिए, है ना, ग्राफिक्स मोड के लिए। और हमें ग्राफिक्स मोड कौन सा हम लें जिससे हमारा रेजोल्यूशन जो पिक्सल है वो अच्छे से दिखाई दे, हमारा पिक्चर जो है वो अच्छे से दिखाई दे। इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं रह जाता ना। ये डिटेक्ट जो वर्ड है आपका, जो डिटेक्ट माइक्रो डिफाइन किया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि डिटेक्ट इसलिए डिफाइन किया कि ये खुद से ऑब्जर्व कर लेता है कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा सूटेबल ड्राइवर है और कौन सा सूटेबल जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे सेट करके आपको ग्राफिक्स मोड दे देता है। ठीक है। अब उसके बाद में आप जानते हैं अच्छे से कि हमें अब क्या करना है कि हमारे टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड पे जाना है। तो इनिट ग्राफ फंक्शन उसके लिए हमारा मौजूद होता है और इसमें हम क्या पास करते हैं, जीडी नाम का हम एड्रेस पास कर देते हैं। दूसरा हम क्या पास कर देते हैं, जीएम का एड्रेस पास कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम ग्राफ ड्राइवर लिखते हैं जिसे हम ड्राइवर पाथ बोलते हैं बेसिकली। अब ये पाथ कहाँ से निकालेंगे उस पार्ट में मैं भी बता देता हूँ कहाँ से निकालते हैं। टर्बो C3, है ना, उसके बाद में BGI फाइल, BGI फाइल तक हम इसका पाथ दे देते हैं। अब ये BGI फाइल कहाँ से निकालेंगे मैं बता दूँ, यहीं पे आपको क्लियर हो जाए। आप क्या कीजिए, अपना माई कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में जाइए और यहाँ पे सी लोकल डिस्क सी में जाएंगे, है ना। उसके बाद में टर्बो टर्बो में जाएंगे, टर्बो C++, और यहाँ टर्बो C++ में आपको दिख जाएगा डिस्क टर्बो C3 यहाँ दिखा। हो सकता है आप में कुछ दूसरा आ रहा हो। यहाँ पे आपको ढूंढ, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि BGI फाइल आपको ढूंढ लेनी है, BGI फोल्डर आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पे BGI दिख रहा होगा आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। और आप देखिए यहाँ पे कि BGI यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने BGI फाइल को देखा, खोला, और यहीं पे आपके सारे ड्राइवर्स जो भी हमारे ज़रूरत के ड्राइवर हमारे उसके ग्राफिक्स मोड के लिए, है ना, उसके लिए ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड एक्चुअली में यहीं पे मौजूद होता है। तो इसलिए हमें यहाँ तक की पाथ उसे हमें बताना पड़ता है, वो इस वाले फोल्डर से वो इनिशियलाइज कराता है। अब इसका देखिए यहाँ पे कि इसका पूरा पाथ आपको देना होता है। देखिए ये रहा पाथ पूरा आपका, है ना, ये पाथ आपको वहाँ पे बताना पड़ता है, तभी तो यहाँ पे पहुँच पाएगा। तो यहाँ से आप BGI फाइल निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे हो सकता है आपको, जो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिए, डिस्क में गया, उसके बाद में टर्बो C++ है ना, पहले टर्बो C++ में गया, उसके बाद में डिस्क में गया, उसके बाद में फिर से टर्बो C, उसके बाद में BGI फाइल मिला। हो सकता है आपको पहले ही मिल जाए, लेकिन आपका मोटो क्या है, आपका मकसद क्या है कि आपको BGI फाइल ढूंढना है। BGI फाइल को ढूंढने के बाद में आपको क्या करना है, उसे ओपन करना है। जब ओपन हो जाए उसके बाद में यहाँ जो सर्च बॉक्स दिख रहा है आपका, सर्च बॉक्स यानी जो आपका जहाँ पे आपका पाथ दिखाई देता है, वहाँ तक पे आके आपके क्या करना है, पाथ को कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। या अगर कॉपी पेस्ट ना हो रहा हो तो आप बेसिकली राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो ये रहा BGI फाइल। अब BGI फाइल इंक्लूड क्यों करते हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ फिर से एक बार, क्योंकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्यों यूज़ करते हैं BGI फाइल। बेसिकली देखिए यहाँ पे जितने भी ये आपके फाइल्स दिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक फाइल होगा जो आपके लिए ड्राइवर सॉरी ग्राफ ड्राइवर का काम करेगा। हो सकता है इसी में कोई सा भी, हम इसे ओपन नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि इसका जो देखिए एक्सटेंशन पार्ट है .chr किसी किसी का .bgi, किसी किसी का और भी कुछ एक्सटेंशन हो सकता है ना। फिर यहाँ पे .c भी है, इसे हम बेसिकली ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे ओपन किया तो आपका C कंपाइलर प्रॉपर काम नहीं करेगा। इंटरनली ये यहीं से आपके लिए ड्राइवर पिक करता है और यहीं से आपके लिए ग्राफ मोड भी इनिशियलाइज कराता है। तो इसलिए हमें BGI फाइल तक का पाथ देना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए। अब बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे गेट ch लिख के उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर देना है। उसके बाद में आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब ये जो बीच में जो रही आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ये जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, हम इसी के बीच पे अपने फंक्शंस को यूज करते हैं। अब फंक्शन को यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आज लाइन फंक्शन है हमारा आज के क्लास में, तो हम लाइन फंक्शन यूज़ करते हैं। लाइन फंक्शन में हमने 4 कोऑर्डिनेट्स पास कराने, जो चारों ही इंटीजर टाइप के होंगे आपके। यहाँ पे मैंने चारों पास करा दिए इसे, और दूसरा मैंने लाइन फंक्शन यूज कर दिया, सॉरी यहाँ पे 10 10 और 210 पास करा दिया। हाँ,
यहाँ पे चारों आप हमेशा याद रखेंगे, इंटीजर टाइप का होगा, पॉइंट नहीं लेगा, डेसिमल नहीं हो सकता इसमें। अब इसे हम क्या करते हैं, रन करते हैं। बेसिकली रन कर दिया, 2 एरर आ गए, सॉरी उसमें कहाँ से आ गया एरर ये एरर कहाँ से आया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया इंक्लूड, है ना। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी हो जाती होगी। यहाँ पे देखिए आउटपुट, देखिए इसका आउटपुट देख के आ रहा होगा आपको, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ की गई है। ये जो हम लाइन पास कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स पास करेंगे, उसी बेस पे आपका लाइन बन के आ रहा है। अगर सपोज यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स ना पास करते हैं, हम जो यहाँ पे आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं इसे, है ना, जो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तब आपका लाइन कैसे बन के आता है ना। तो हो सकता है आपका कंप्यूटर जो कंपाइलर है वो क्या करता, कुछ स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लगता है, आपके समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए उसका रीज़न मैं बता दूं यहाँ पे, कि आपके पास ना यहाँ पे ये रहा आपका आउटपुट वाला विंडो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये रही आपकी कंसोल विंडो, ये रही आपकी कंसोल विंडो, ठीक है। यहीं पे आपका आउटपुट आना है। अब जब हम कोऑर्डिनेट्स नहीं पास कराएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए हमें बेसिकली हमें क्या बताना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पेंट ऑन कीजिए। MS पेंट जो आपका इनबिल्ड सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर के अंदर, पेंट ऑन किया और यहाँ पे पेंट ऑन करने में यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करेंगे और लाइन पे आप सपोज इस तरह का लाइन चाहते हैं, एक सेकेंड, इस तरह का लाइन चाहते हैं ना, इस तरह का लाइन चाहते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं राइट लिखूंगा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाले एरिया पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 निकालने के लिए आपको, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग हमारा पॉइंट ये रहा, स्टार्ट कहाँ से हुआ आपका, यहाँ से, और एंड पॉइंट यहाँ पे हुआ। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये रहा आपका y एंगल और ये रहा आपका x एंगल। ऊपर से कितना छोड़ रहे हैं, साइड से कितना छोड़ रहे हैं, यानी हम कहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर से छोड़ के और नीचे साइड से, इसे हम बोलते हैं वाई एंगल और इसे बोलते हैं एक्स एंगल, ठीक है। सेम हेयर इस पॉइंट के लिए भी आपको सेम करना है, ऊपर से कितना छोड़ रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ से कितना छोड़ रहे हैं और यहाँ से हम साइड से कितना छोड़ रहे हैं। इस एंगल को आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ये रहा आपका वाई एंगल, ये रहा आपका एक्स एंगल। ये x1 हुआ इनिशियल पॉइंट के लिए, हमें इस पॉइंट के निकालने के लिए हमें x1 y1, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x2 y2 हमारा यहीं से मिल गया सिंपल। कैसे मिला, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, इसे मैं फिर से बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा एक बार। इसे क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट पे जाना है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ये एरिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आपको पिक्सल दिखाई दे जाएगा एक्चुअली, है ना। तो करना क्या है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है उस पॉइंट पे रखना है, आपको कर्सर ले जाना है और कर्सर पे यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ये वाला एरिया आपको देखना है ना, यहाँ पे पिक्सल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपका अगर इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से x1 y1 निकालना है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट से स्टार्टिंग पॉइंट हमने निकालना है, तो वहाँ पे आप रखेंगे अपने कर्सर को और यहाँ पे जो आप उस वाले एरिया को देखिए जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उस वाले एरिया में क्या दिख रहा है, 382,107 पिक्सल, यानी x1 इक्वल टू 382, y1 इक्वल टू कितना दिख रहा है आपका 107, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x1 y1। अब x2 y2 कहाँ से निकालेंगे, x2 y2 इस वाले कोऑर्डिनेट से निकालेंगे, लास्ट वाले कोऑर्डिनेट से, है ना, यहाँ से निकल जाएगा आपका, कहाँ से,
मैं बता दूँ, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x1 y1 और सॉरी x2 y2, यानी लास्ट पॉइंट, यानी यहाँ से लेके सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लाइन ड्रॉ होगा। तो ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ये रहा आपका एंड पॉइंट, है ना। इसमें हमारा x1 और y1, इसके लिए हमारा x2 जो मैंने वहाँ पे बताया, उसके लिए y2, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं बेसिकली यहाँ से, सिंपल। तो अब हमारा इस वाले पॉइंट के लिए तो हमने निकाल लिया, इनिशियल पॉइंट के लिए हमारा जो लाइन स्टार्ट हुआ था वहाँ तक, वहाँ का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया x1 y1, जो कि हमारा 382 और 107। अब आप हमेशा याद रखें कि वो कोऑर्डिनेट्स आपको लिख लेना कहीं पेज पे या पेपर पे या कॉपी पे कहीं भी, ताकि आप भूले ना, है ना। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस वाले कोऑर्डिनेट्स को आपको x2 y2 निकालना है। x2 y2 निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस वाले पॉइंट्स पे रखना है अपने कर्सर को, और फिर से उसी एरिया पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, इस वाले एरिया पे ध्यान देना है। इस वाले एरिया पे बेसिकली उसका पिक्सल बता रहा होता है, कोऑर्डिनेट्स बता रहा होता है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा, देखिए इस वाले कर्सर पे रखा, और यहाँ पे दिख रहा है आपको 587। x2 के लिए कितना दिख रहा है यहाँ पे, 587, और y2 के लिए कितना दिख रहा है, 421, है ना। सिंपल, ये चार कोऑर्डिनेट्स आपके मिल गए। अब आप जाएंगे अपने पेंट पे, सॉरी अपने वहाँ पे टर्बो पे, और यहाँ पे सेम आर्गुमेंट आप पास कर देंगे, सेम, सॉरी एक सेकंड, ये क्या हो रहा है इसके साथ, एक मिनट, दूसरा खुल गया, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटर किया, और फिर से लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने एक फंक्शन कॉल कराया, जिसमें हमने जो आर्गुमेंट मैंने वहाँ से निकाले थे, सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स मैंने वहाँ पे निकाले थे, सेम कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाल के, जो मैंने लिखा था निकाला था, उसे हमने यहाँ पे पास करा देना। जो x1 के लिए था हमारा 382 था, x2 y1 के लिए हमारा 107 था, 107 ना। फिर x2 के लिए हमारे पास कितना था, 587 था ना। उसके बाद में y2 के लिए हमारा 421 था। ये आर्गुमेंट हमने निकाले थे वहाँ से, ठीक है। अब इसे रन कराओ। यहाँ पे देखिए लाइन बन के आ गई, जो मैंने वहाँ पे बनाया था सेम लाइन बन के आई, ठीक है। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, क्या होता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा लाइन फंक्शन के बारे में पूरा। लाइन फंक्शन असल में काम क्या करता है, कैसे काम करता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आपके 2-3 फंक्शन और हैं, जैसे लाइन टू हो गया, और भी सारे फंक्शन हैं इसी से, लाइन से ही रिलेटेड, उस पर पढ़ेंगे ना। उसके बाद में हम और भी सारे प्रैक्टिकल करते रहेंगे, जितने भी हमारे फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है सब पे हम प्रैक्टिकल करेंगे 102 प्रोग्राम। आपको करना क्या है एक्चुअली में, पहले आपको ये अगर ये लेक्चर्स ख़त्म होने के पहले, अब सॉरी बाद में आपको करना क्या है, आपको लाइन से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आपको 4-5 प्रोग्राम आपको रन कराना है, और 4-5 प्रोग्राम आपको जितना हो सके, सॉरी जितना हो सके आपको प्रोग्राम लिखने और रन कराने हैं। उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, आप कहीं भी हेजिटेशन नहीं महसूस करेंगे, यार यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, इस तरह से ना। तो आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बेसिकली आप प्रैक्टिकल कीजिए, मोर प्रैक्टिकल ना आपके लिए रिक्वायर है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, आप अच्छे से जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही लाइन फंक्शन के लिए। आपके होप आपको लाइन फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आपको करना क्या, आप अच्छे से जानते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक करना है ना। उसके बाद में अगर सपोज कहीं भी समझ ना आया हो कोई भी पॉइंट्स, तो आप फिर से एक बार रिवीजन करके देख लें, रिवाइंड करके देख लें इस लेक्चर को। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इजीली, है ना। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, मैं बताऊंगा जो भी दिक्कत होगी, जो भी इशू होगा आपको वो रिसॉल्व करेंगे, दोनों मिलके, सब लोग मिलके सॉल्व करेंगे उसे, है ना। एक साथ साथ चलने वाले हैं हम लोग, क्योंकि साथ साथ चलने से ही अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। तो आपको भी साथ साथ चलना है। आपको कहीं भी दिक्कत आए, एक बार नहीं आप 10 बार मैसेज कीजिए, मैं 10 बार का रिप्लाई करूँगा। ईजिली आप ऐसा मत समझिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझिए कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, इस तरह से हम पढ़ रहे हैं। तो उससे आपकी ना, आप
की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको क्वेश्चन पूछने का एक मतलब हेजिटेशन नहीं रहेगा, यार कैसे पूछूँ, रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से आपको कोई भी चीज़ माइंड में नहीं रखना है, आप फ्री होके आप हमेशा कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं। आप अब कहीं भी कोई सोर्स तो है नहीं, हमारे पास कमेंट बॉक्स भी है, आपके पास कमेंट बॉक्स ही है केवल, उसी से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर वीडियो का हर दिन कमेंट चेक करता हूं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। अगर मैं देख लिया तो, अगर वो कमेंट मैंने पढ़ा, आपके इशू देखा, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, ऐसे चुपचाप बैठ के नहीं सीखना है। क्वेश्चन पूछना है, जहां ना समझ में आए एक बार नहीं, आप 1000 बार कमेंट करके पूछें, लेकिन पूछे ज़रूर, लेकिन कन्फ्यूज़न ना रखें अपने माइंड में, है ना? तो आप कन्फ्यूज़न रखेंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे चल के। लाइफ़ बड़ी बोरिंग हो जाती है यार, है ना? जब हम कोई इश्यू हमारा सॉल्व नहीं हो पाता, हम उसे गिव अप कर देते हैं, यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, छोड़ो। 1 दिन सॉल्व किया, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, छोड़ो यार, नहीं हो रहा मेरे से। ऐसा नहीं करना, आपको पूछना है। आपको अगर सपोज़ आपको टाइम से रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोशिश अपना 100% देके करूँगा कि आपको टाइम पे रिप्लाई करूँ, ताकि आप साथ-साथ चलें, रुके ना कहीं, आपका स्टॉप पॉइंट कहीं भी ना आए, आप हमेशा बढ़ते रहें आगे। कहने का मतलब ये है कि स्लो प्रोग्रेस बेटर देन नो प्रोग्रेस, है ना? आप धीरे-धीरे ही सही, लेकिन चलते रहें लाइफ में, है ना? अगर फिर भी इन सपोज़ मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप नेट से भी ढूँढ सकते हैं, या फिर मैं ये वाली फ़ाइल आपको अपलोड करके दे दूँगा ना, कमेंट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब ये वाली फ़ाइल आप वहाँ से ईज़िली गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।